नमस्कार। पहले की भांति कि हमेशा की तरह मैं फिर आज एक कंपनी के बारे में लाया हूँ, जहाँ पे पहले मैं क्या है कि म्यूचुअल फंड के एक एक करके सीरीज बता रहा हूँ, जहाँ पे क्या है कि मैं HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड और एक ICICI म्यूचुअल फंड के बारे में बता चुका हूँ। तो आज मैं सोचा कि आज मैं एक टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें टाटा म्यूचुअल फंड में इसके बारे में पूरा हम इस वीडियो में संक्षेप से जानेंगे, पूरा ब्रीफ में जानेंगे, टॉप पॉइंट जानेंगे। इसमें इसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका टॉप रिटर्न फंड क्या है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या है कि सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो टाटा म्यूचुअल फंड के जानने के पहले मैं टाटा कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि पूरा इंडिया में अगर पूरा इंडिया का इनकम 100 रुपीज़ होता है तो टाटा का जो इनका टाटा ग्रुप की कंपनी की तरफ से इसमें जो दिखा गया है कि 2.24 मतलब 2 रुपये 24 पैसा का योगदान टाटा कंपनी की तरफ से आता है। तो बात तो ये है कि अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी, इसके पूरे विदेशों में 150 देशों से अधिक देशों से में इसमें क्या बिजनेस चलता है। तो सबसे पहले मैं टाटा की कुछ ब्रीफ जानता हूँ कि टाटा का जो फाउंडिंग हुआ है 1868 ईस्वी में हुआ है, जिसमें क्या है कि इसमें इसका जो फाउंडर थे वो जमशेद जी टाटा थे, जिनका शुरुआत ये मुंबई से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से स्टार्ट किए थे। और एज फॉर द रिकॉर्ड ऑफ मतलब इसका जो टाटा वेबसाइट के रिकॉर्ड से देखा गया है तो कि 21,000 में ये इनका कैपिटल स्टार्ट हुआ था, ये कंपनी स्टार्ट करने से। देखते देखते पूरे अभी इंडिया में आप जानते हैं कि टाटा के कितनी कंपनी है। तो मैं टाटा के कुछ कंपनी का नाम बताऊंगा, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बताऊंगी ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या इनका सीरीज है। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है उसमें क्या है कि हम टाटा म्यूचुअल के फंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले टाटा का जो मेन कंपनी है, उसका जो टॉप कंपनी वो हमारा टाटा केमिकल आता है, जो एक दवाई का कंपनी है, उसमें ड्रग्स का कंपनी है। उसमें एक टाटा कम्युनिकेशन आता है, जो एक नेटवर्क कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसीज है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। फिर हमारा टाटा कंज्यूमर है, टाटा एक्साइल है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा बहुत सारी कंपनी को एक ग्रुप करके एक टाटा का ग्रुप बना है। लेकिन टाटा के अंदर जब आप जाइएगा उसमें बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी है। आप हमारे उसके जो टाटा का वेबसाइट है tata.com पे जाके वहाँ पे टाटा कंपनी के ग्रुप के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हमारा फोकस है, हमें टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि टाटा म्यूचुअल फंड स्टार्ट कब हुआ था। तो टाटा म्यूचुअल फंड जो स्टार्टिंग हुआ था इसमें 1994 में स्टार्ट हुआ था। तो क्या है कि इसमें टाटा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इनका हेडक्वार्टर जो मेन हेड ऑफिस, जनरली सारे हेड ऑफिस जो है म्यूचुअल फंड के हेड ऑफिस जनरली मैं जो देखा हूँ ये मुंबई में है। तो सेम वे इनका भी टाटा म्यूचुअल फंड का भी इसका जो हेड ऑफिस हेडक्वार्टर जिसको हम एक तरह से बोलते हैं वो मुंबई में है। यहाँ पे क्या है कि अब ये कंपनी स्टार्ट कब से हुई और कहाँ कौन सी कंपनी मिलके स्टार्ट हुई। तो ये कंपनी का जो दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है वो दोनों टाटा ग्रुप का ही है। पहला टाटा सन्स का है, जो जिनका स्टेक होल्डिंग जिसका मतलब जो इस हिस्सेदारी है 67 कुछ समथिंग परसेंट है, मतलब 67.91% है। उसके बाद में जो टाटा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उनका स्टेक है जिनका 30 पॉइंट समथिंग है। तो ये दोनों कंपनी मिलके एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कंपनी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें से हम देख पा रहा हूँ कि अभी मैं जब नेट सर्च कर रहा था तो ग्रो म्यूचुअल होता है, ग्रो ऐप है जिसमें लोग जानते हैं कि ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड का क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। जब मैं उसके वेबसाइट में सर्च कर रहा था तो वहाँ पे एक पाया कि एक फंड है जिसका नाम है टाटा पी फंड। वो फंड में क्या है कि ये CNBC एक चैनल है जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में वो टेलीकास्ट करता है। उनका जो वो चैनल में यही सारे बात टेलीकास्ट होता है। तो वो CNBC नेटवर्क 18 नेटवर्क एक टीवी चैनल है जिसके द्वारा वो टाटा पी फंड को एक अवार्ड मिला गया है उनका परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें से क्या है कि हम अभी बताएंगे इसमें टॉप कितने फंड है, उनका 5 रेटिंग फंड क्या है, 4 कितना है और 3 कितना है और 2 कितना और 1 कितना है। तो एज फॉर मैं पेटीएम मनी के वेबसाइट से मैं जब गया तो वहाँ पे पाया कि जो टॉप 5 रेटिंग फंड है वहाँ पे एक फंड दिखा गया जो 5 रेटिंग फंड है। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं जो रेटिंग कंपनी जो बता रहा हूँ ये इक्विटी फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड और मनी मार्केट फंड चारों मिक्स करके मैं ये रेटिंग बता रहा हूँ। ये नहीं कि केवल मैं इक्विटी फंड के बारे में बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो 4 का रेटिंग है वो 4 रेटिंग 3 फंड है जिसका 4 रेटिंग मिला है, और जो 3 रेटिंग मिला है वो ज़्यादा फंड है हमारा, जो टोटल अभी 13 फंड है जो 3 रेटिंग मिला है। और पेटीएम मनी के हिसाब से मैं जब सर्च कर रहा था तो वहाँ पे 2 रेटिंग और 1 रेटिंग का जो स्कीमें होती, फंड स्कीम होते हैं, वो टाटा म्यूचुअल फंड में नहीं दिया गया है, लेकिन रिसर्च में उसमें नहीं मिला है हमारा जो 2 रेटिंग और 1 रेटिंग को मिला गया। आप सबसे पहले जानते हैं कि टाटा म्यूचुअल फंड में टॉप फंड कौन सा है, सबसे अच्छा रिटर्न नहीं कह सकते लेकिन टॉप परफॉर्मेंस फंड क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से रेटिंग मिलता है। तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे जिसमें हम बताना चाहेंगे कि एक हमारा जो फंड है जो लगातार अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, उनका रेटिंग भी उनको अच्छा मिला है जो रेटिंग है, और ये फंड एक इक्विटी फंड है। तो टाटा का एक फंड है जिसका नाम है टाटा लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। ये टाटा लार्ज कैप मिड कैप फंड है जिनका कैटेगरी इक्विटी फंड के हिसाब से, देखिए क्या है कि लिक्विड फंड और डेट फंड, और क्या है कि एक आपका अल्ट्रा शॉर्ट फंड, वो फंड को भी क्या है कि वो भी एक 5 रेटिंग मिला है। लेकिन मैं जो आपको रेटिंग जो फंड का बता रहा हूँ वो हमारा इक्विटी फंड है जिसका 4 रेटिंग मिला है, क्योंकि जनरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इक्विटी फंड लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हाई रिस्क लेते हैं, जो हाई रिटर्न लेना चाहते हैं। तो हाई रिटर्न के लिए आपको इक्विटी फंड फोकस करना पड़ेगा, और इक्विटी फंड जब फोकस करेंगे तो उनका रिटर्न हाई रहेगा, रिस्क लेकिन हाई रहेगा। तो उसी तरह हमारा जो टाटा लार्ज कैप मिड कैप फंड है उसमें क्या है कि एक हाई रिस्क इक्विटी फंड है जिसका जो रिटर्न है अभी तक का बेस्ट है, यहाँ पे हमारा ग्राफ में देख सकते हैं। तो इसमें जो ये फंड का शुरुआत टाटा लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, तो टाटा मैं कोई वीडियो में बताया था कि टाटा जो लार्ज कैप मिड कैप फंड है वो क्या होता है कि एक 100 से 250 कंपनी के बीच में, मतलब इंडिया में टॉप 1 से 250 कंपनी, जितने भी कंपनी उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें लार्ज कैप हो गया आपका 1 से 100 हो गया आपका लार्ज कैप, और 101 से 150 तक आपका हो गया आपका मिड कैप। तो ये दोनों कंपनी, ये दोनों ग्रुप, मतलब एक लार्ज कैप मिड कैप मिल के ये फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे क्या है कंस्टेंटली इनका रिटर्न अच्छा हुआ है। इनका जो शुरुआती दिन में इनका जो स्टार्टिंग हुआ है आपका 2013 से हुआ है। इसमें जो आपका मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं 500 रुपीज़ से कर सकते हैं, और लमसम अब आप 5000 से 5000 से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपका जो अगर जब ये पैसे को निकालते हैं, दैट मीन्स आप पैसे को विड्रॉ करते हैं, एक म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में रिडीम बोलते हैं, जब ये पैसे को आप रिडीम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको 1 साल के जब अंदर निकालते हैं तो आपका एग्जिट लोड NAV का 1% लगता है, और 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। बट इसमें क्या है कि आपका अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है, और आप 2 साल के बाद पैसे को रिडीम करते हैं तो वो 1 लाख में आपका पैसे में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा 1,000 मतलब 1,05,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का कैपिटल है, तो टोटल 2,05,000 हो गया। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 5,000 पे लगेगा, वो 5,000 का 10% के हिसाब से लगेगा, और वो आपको टैक्स वो कंपनी आपको डिडक्ट करके आपको पैसे विड्रॉ करेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे निकालते हैं तो आपको पहले बताया कि शॉर्ट टर्म में जब पैसे निकालते हैं तो आपको क्या हो जाता है कि आपका शॉर्ट टर्म का NAV का 1% का एग्जिट लोड है। लेकिन अगर आप भी शॉर्ट टर्म में ही, मतलब अगर विद इन 1 साल के अंदर ही पैसे निकालते हैं और 1 साल के अंदर ही आपको 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, तो उस समय आपको 15% का टैक्स लगता है, जो आपको टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको पैसा मिलता है। इसमें से हमारा जो पर्सनली एक म्यूचुअल फंड में टाटा म्यूचुअल फंड का जो एक फंड है डिजिटल इंडिया फंड, जिनका कंस्टेंटली अच्छा रिटर्न रहा है एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द आवर गूगल वेबसाइट के हिसाब से, तो हमारा इसमें SIP 500 का एवरी मंथ जाता है, जहाँ पे क्या है कंस्टेंटली इसमें अच्छा फंड है, ये रिटर्न अच्छा भी दिया है। तो मैं इस टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक सा बता दिया हूँ। आप हमारे डेटा में हमारे बोर्ड पे देख के इसमें समझ सकते हैं कि इसका रिटर्न क्या है, इसका क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या स्ट्रैटेजी है। तो आप जहाँ पे सही लगे सोच कर समझ कर आप इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, तब तक सही रहिए, सुरक्षित रहिए, कमाते रहिए।